प्रगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूँ। उनको जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही राहुल ने पकड़ा पूरा का पूरा खेल, मोदी के लाडले मंत्री ने पहली बार मानी गलती। तो क्या होने जा रहा है एक्शन? इधर राजनाथ के घर मोदी के अफसर, इमरजेंसी मीटिंग, फिर भी नहीं बच पाएगी कुर्सी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पोस्ट और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में बड़ी हलचल, मंत्रियों और अफसरों की इमरजेंसी बैठक, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, कहानी शुरू होती है लाखों छात्रों के भविष्य से, उन कॉपियों से जिन पर बच्चों ने अपने सपने लिखे थे, और उन सवालों से जिन्हें पूछने की हिम्मत शायद कोई नहीं कर पाता या कर रहा था। फिर अचानक राहुल गांधी सामने आते हैं, एक पोस्ट करते हैं, एक कंपनी का नाम लेते हैं, और यहीं से फिर पर्दा उठने लगता है। और इधर उल्टा राहुल गांधी पर मोदी के मंत्री भड़कते हैं। राहुल भी देते हैं वैसे ही जैसे को तैसा जवाब। हाल ये कि मोदी के मंत्री अपनी पहली बार गलती मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली में दोस्तों बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अफसर दौड़ रहे हैं, मंत्री सफाई दे रहे हैं। लेकिन फिर पहली बार आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर कैसे और क्यों अब स्वीकार की गलती? सवाल यह भी कि अगर सब कुछ ठीक था तो गलती मानने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर गलती हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और मान ही ली है गलती तो क्या जा रही है कुर्सी, छोड़ना होगा पद, बची है कुछ एक तरह से नैतिकता? राहुल ने आखिर कौन सा ऐसा धागा पकड़ लिया है? हालत पतली है, बताते हैं आपको। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासु प्रसाद। दोस्तों, इस देश का छात्र जब परीक्षा देता है तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं लिख रहा होता है, बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह कि क्या आज भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों के सपनों की रक्षा कर भी पा रही है? हाल ये कि रक्षा मंत्रालय की मदद लेनी पड़ रही है, या फिर पूरी की पूरी व्यवस्था राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्ट नेटवर्क, कॉरपोरेट गठजोड़ का शिकार बन चुकी है? देश में लगातार पेपर लीक, रिजल्ट विवाद, मूल्यांकन गड़बड़ियां छात्रों की ऐसे कदम उठाएं जैसे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, आम होती जा रही है। नीट हो, सीबीएसई हो, दूसरी एसएससी जीडी परीक्षा हो, हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? और फेल हो रहा है तो जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। नीट के छात्रों से मुलाकात में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। उन्होंने मुझसे बताया पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहा है। किस कीमत पर बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, माफिया कैसे काम कर रहे हैं, यह सब इन बच्चों को पता है। उनका एक ही सवाल था, जो हमें पता है वो सरकार और संस्थाओं को क्यों नहीं पता है? सच यह है कि बच्चे सरकार से बेहतर जानते हैं कि इस सड़ी हुई व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है। और दूसरी ओर कितनी शर्मनाक बात है कि जिस सेना का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना है, आज उसे मोदी सरकार के अपने भ्रष्टाचार से बच्चों के पेपर बचाने उन्हें भेजा जा रहा है। टुकड़ों के सुधार से अब काम नहीं चलेगा, छात्रों, शिक्षकों, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर पूरी परीक्षा व्यवस्था नए सिरे से बनानी होगी। हम और बच्चे नहीं खो सकते और एक भी पीढ़ी का भविष्य इस भ्रष्ट तंत्र के हवाले नहीं कर सकते। अब दोस्तों, विवाद आपको पूरा पता है, लगातार एक के बाद एक, बैक टू बैक, और पहली बार भी नहीं, कितनी बार 2023 उठाइए, पुराने समय को उठाइए, अभी हाल फिलहाल नीट का पेपर 2026 का पेपर ले लीजिए, एसएससी जीडी का पेपर ले लीजिए, इसके अलावा आप सीबीएसई विवाद देख लीजिए। यानी एक कड़वी सच्चाई वैसे ये है कि हमारी देश की सरकार को सवाल पसंद नहीं है। और सही मायनों में बार बार मैं इसीलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कोई और अगर इज्जतदार सरकार होती, नैतिक पसंद सरकार होती, और बैक टू बैक पेपर लीक, लगातार धांधली, धक्के मारकर शिक्षा
मंत्रालय को मंत्रालय से बाहर फेंक देती, लेकिन ये भाजपा है। अब देखिए युवाओं के लगातार हंगामे, विपक्ष खासकर राहुल गांधी की तरफ से लगातार रिलाई, लगातार कलई खुलाई हो रही है। आखिरकार लाडले मंत्री ने मानी ली अपनी गलती। संगति का इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको तो सुना दोस्तों आपने, अब जो लगातार सवाल उठा रहा है, देश का नेता मौन है, मेलोडी बांट रहा है, और देश का नेता प्रतिपक्ष अब जो सवाल उठा रहा है, लगातार छात्रों के हित की बात कर रहा है, जिम्मेदारी की बात कर रहा है। तो अब शिक्षा मंत्री का विचार उसको लेकर सुन लीजिए आप। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो नहीं है। मतलब पेपर लीक पे लीक, लीक पर लीक और लीक पर लीक हो रहा है, और सवाल भी हम ना पूछें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर झक मारने के लिए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनका काम फ्रस्ट्रेशन है उनकी। अब इसे आप क्या कहेंगे बताइए दोस्तों। हाल ही में CBSE के OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर जो विवाद सामने आया, उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। उससे पहले ही बहुत सारे ऐसे जख्म थे परीक्षाओं के जो इसने ताज़े कर दिए और इस पर एक तरह से जले पे नमक का काम किया। छात्रों का आरोप कि उन्हें अपेक्षा से कम नंबर मिले, कई छात्रों की अपनी कॉपियां तक नहीं मिल रही थी, मिल भी रही थी तो दूसरे की पता नहीं, राइटिंग भी उनकी नहीं होती थी। मूल्यांकन प्रक्रिया में भारी विसंगतियां थी, और नीट पेपर लीक विवाद पहले से ही सरकार को लगातार घेर चुका है। मामला तब और बड़ा हो गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लगातार बैक टू बैक रिलाई की, कलई खोली, शिक्षा मंत्रालय पर बार बार सवाल उठाए। देश के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़, और सबसे बुरा वक्त इस देश की शिक्षा और परीक्षा के साथ हो रहा है। CBSE के OSM सिस्टम का ठेका जिस कंपनी को दिया गया, उसका पुराना रिकॉर्ड जब विवादित रहा, राहुल यही पूछ रहे थे आखिर ऐसी कंपनी को संवेदनशील काम क्यों सौंपा गया, और NTA का जुड़ाव किस तरह से सत्ता से। यानी लगातार विवाद, लगातार घिरती सरकार हर मोर्चों पर, हर प्रदेश में युवा सड़कों पर, और शिक्षा मंत्री सिंहासन पर बरकरार। अब देखिए हलचल तेज हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक बड़ी बैठक, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ अधिकारी, PMO के तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि मामला शिक्षा से जुड़ा है और मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं बल्कि रक्षा मंत्री के घर। आखिर ये कौन सा, ये क्या करने जा रहे हैं भाई। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इधर सामने आए, कहा CBSE OSM प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं, जिम्मेदारी हम लेते हैं। विवाद दोस्तों यहीं से और बढ़ गया। विपक्ष और कई विश्लेषकों ने पूछा, अगर जिम्मेदारी स्वीकार की जा रही है तो फिर जवाबदेही कहां है, और क्या सिर्फ मैं जिम्मेदारी लेता हूं कह देना काफी है। और यहीं से बहस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि ये तकनीकी सुधार का हिस्सा है, छात्रों की सुविधा के लिए नई प्रणाली लागू की गई है। दूसरी तरफ विपक्ष और छात्र संगठन लगातार कह रहे हैं तकनीकी सुधार के नाम पर अव्यवस्था और अपारदर्शिता बढ़ी है। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। युवाओं को इसने ऐसे नर्क में ढकेल दिया है जहां से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक बयान में कहा कि लगभग 17 लाख छात्रों की 98 लाख कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। उन्होंने इसे प्रगतिशील और स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम बताया। लेकिन भाई दूसरी तरफ कहना यह है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को लागू करने से पहले मजबूत प्रशिक्षण, निगरानी आखिर क्यों नहीं की गई। असल विवाद उस कंपनी को लेकर जिसे OSM सिस्टम का काम सौंपा गया, जबकि कंपनी पहले दूसरे नाम से विवादों में रह चुकी है। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, अगर सरकार ने कंपनी की पृष्ठभूमि जांची नहीं तो यह गंभीर लापरवाही है, और अगर जांच की फिर भी ठेका दिया तो यह मिली भगत है। और यही बिंदु जहां हर एक तरह से जहां यह विवाद
सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि शासन प्रणाली और कॉरपोरेट नेटवर्क पर सवाल खड़े करता है। आलोचकों का आरोप है कि देश में एक ऐसा मॉडल विकसित हो चुका है जिसमें विवादित कंपनियां नाम बदलकर दोबारा सरकारी ठेके हासिल कर लेती हैं। पहले किसी घोटाले में नाम आता है, फिर कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, कुछ समय बाद नया नाम आ जाता है, नया बोर्ड आ जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, और विपक्ष इसी पैटर्न को राहुल गांधी संरक्षित भ्रष्टाचार बता रहे हैं, मिली भगत सरकार की बता रहे हैं। और इस पूरे विवाद में बार बार एक नाम और सामने आया, कॉरपोरेट वो घराने गौतम अदानी। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता है देश बिक रहा है, सरकार और बड़े बड़े कॉरपोरेट समूहों के बीच अत्यधिक नज़दीकियां हैं। इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें प्राइवेट, रेलवे से लेकर एयरवेज, ये सारी संस्थाएं, तो फिर हम टैक्स क्यों देते हैं सरकार को? टैक्स दे देना बंद कर देना चाहिए। जब काम इन्हीं को करना है तो इन्हीं कॉरपोरेट घराने से जुड़े लोगों को ही हम टैक्स दें। फिर इन्हीं से जब, और महंगाई बड़ा कारण, धांधली बड़ा कारण, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कारण। हालांकि सरकार दोस्तों हमेशा इन आरोपों को खारिज करती रही है, कहती रही है विपक्ष बिना प्रमाण के राजनीतिक हमले करता है, लेकिन अब आधार इसका क्या है आप बेहतर जानते हैं, हालात आपके सामने हैं। लेकिन जब शिक्षा, भर्ती, परीक्षा जैसे संवेदनशील व्यवस्थाओं को लेकर गड़बड़ियां सामने आए तो जनता के मन में, छात्रों के मन में अविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है, जो कि आज और इन दिनों दिखाई दे रहा है। नीट विवाद ने पहले ही देश को झकझोर दिया था। कई राज्यों से पेपर लीक, कोचिंग नेटवर्क के आरोप, छात्रों ने प्रदर्शन किए, छात्रों को मानसिक दबाव और ऐसे कदम अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। ऐसे में जब सीबीएसई विवाद सामने आया तो लोगों को लगा कि समस्या सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये पूरा चेन है, एक के बाद एक, यानी पूरी परीक्षा प्रणाली संकट में है। और जिम्मेदारी चाहे एनटीए की हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय की हो, कोई जिम्मेदारी की बात मत कीजिएगा, सवाल मत पूछिएगा। सवाल पूछेगा तो सीजीआई साहब कह देंगे ये कॉकरोच है, इनको कोई काम नहीं है, फ्री है ये। तो सवाल पूछना, कुछ आरटीआई के एक्टिविस्ट बन गए, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पत्रकारिता करने लगे और सवाल पूछने लगे, हर चीज पे सवाल उठाने लगे। लेकिन जवाब युवा दे रहे हैं, छात्र दे रहे हैं, और राहुल गांधी का उनके साथ साथ है, ये कहते हुए कि यही छात्र इस व्यवस्था को बदलेंगे जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है, और अब जिम्मेदारी अगर ली है तो बस जिम्मेदारी से काम, अब जवाबदेही भी चाहिए। और अगर गलती हुई है तो क्यों हुई है, और गलती के बाद भी आप उस पद पर रहने के क्या हकदार हैं, नहीं तो किस आधार पर बैठे हैं। इस बीच दोस्तों इन पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का ही है, जो कि फिलहाल मुश्किल है। भारत में अक्सर बड़े विवाद होते हैं, जांच और कमेटी की घोषणा हो जाती है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम मामलों में शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी तय होती दिखाई देती है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग उठा रहा है, और युवाओं का भी ये साफ कहना है कि 10 दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे शिक्षा मंत्रालय घेरने की तैयारी करेंगे। दोस्तों लेकिन इस बहस के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू, छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों का सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर भी पड़ता है जिन्होंने वर्षों मेहनत की। जब रिजल्ट पर भरोसा कमजोर होता है तो पूरी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सरकार अब परीक्षा सुरक्षा के लिए इधर सेना की मदद लेने के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है। राजनाथ सिंह की बैठक, सारे अधिकारी और सारे मंत्री, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक, खबर आई कि प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन में सेना की भूमिका दी जा सकती है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर पेपर लीक सिस्टम के अंदर से हुआ है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट बदलने से क्या होगा भाई? और विश्लेषकों का कहना है कि असली समस्या परीक्षा माफिया, अंदरूनी नेटवर्क, कमजोर निगरानी व्यवस्था पर है। एनटीए की जिम्मेदारी है। जब तक इन जड़ों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हर हाल में और हर साल नए विवाद सामने आते रहेंगे। पद पर भी बैठे रहेंगे आप, फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों ये पूरा विवाद सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की विफलता नहीं बल्कि शासन मॉडल पर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या भारत में संस्थाएं धीरे धीरे राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव में कमजोर हो रही हैं? क्या तकनीकी सुधारों को बिना जवाबदेही के लागू किया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण, क्या आम छात्र इस पूरे सिस्टम में सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है? युवा क्या कर रहे हैं तैयारी, और कैसे युवाओं के साथ है राहुल गांधी का साथ? इस पूरे खबर और विश्लेषण पर आपकी राय जो भी हो बताइएगा।